पार्थिव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक क्रक्स हमारे दर्शकों के सामने पेश कर दूं। हमारे दोनों ही जानकार प्रकाश दीवान और पार्थिव शाह यही कह रहे हैं कि देखिए जितनी जल्दी आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करने में करते हैं ना, इस आईपीओ और हर्षिता जी जो बहुत ही लंबे समय से जोमेटो को ट्रैक कर रही हैं, एक छोटे से एक रूम की कंपनी से उसका आईपीओ आपको आज खुलता हुआ दिखता है। हर्षिता जी, कौन सी ऐसी अहम चीजें जो आप इस आईपीओ में देख रही हैं? काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है शैल, क्योंकि ये पहली देश की नई बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप और फर्स्ट यूनिकॉर्न होगा जो भारतीय इक्विटी बाजार में पारी अपनी शुरू करने वाला है। आज आईपीओ खुल चुका है, 16 तारीख तक दरअसल ये आईपीओ खुलेगा। वेरी क्विकली आपको आईपीओ के डिटेल्स मैं बता दूं, अगर हमारे दर्शक अभी भी नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन देखिए आईपीओ का साइज क्या है। कंपनी दरअसल 9,375 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 9,000 करोड़ का रहेगा। 375 करोड़ ओएफएस रहेगा, जिसमें इन्फो एज जो इनका पहला निवेशक था और उन्होंने करीब ₹1.16 प्रति शेयर पर पैसे लगाए थे इस कंपनी में, वो 375 करोड़ रुपए निकालते हुए दिखाई देंगे। प्राइस बैंड 72 से 76 के बीच कंपनी ने तय किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आईपीओ आने के बाद यानी कि लिस्ट होने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के ऊपर की आकी जाएगी, जो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन टर्म्स में ये पहली फूड टेक कंपनी होगी जो भारत में लिस्ट हो रही है। इसकी तुलना सीधे आप ग्लोबल पीयर से करते हैं। डोरडैश जैसी कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड है नैस्डैक पर, एक चाइनीज कंपनी भी है, और वैल्यूएशन के तौर पर अगर आप सिर्फ प्राइस बैंड से कंपेयर करें तो करीब 16 टाइम्स की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप को बिजनेस देखें उन कंपनियों का, वो 6 से 7 गुना पर वैल्यूड है, ये 10 से 11 गुना पर वैल्यूड है। अब देखिए रिस्पांस क्या मिलने लगा है। रिटेल निवेशक आज से आवेदन देना शुरू करेंगे, लेकिन एंकर बुक इनकी आप कह सकते हैं पूरी तरह से बुक आउट हो गई। करीब 4,197 करोड़ की पूंजी इन्होंने एंकर बुक से रेस की है। 186 एंकर निवेशक इन्होंने जोड़े हैं, जिसमें भारतीय संस्थागत निवेशक हैं और ग्लोबल एफआईआईज हैं। बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रोमिनेंट नामों में ऑफकोर्स टाइगर ग्लोबल जैसे नाम है, अमेरिकन फंड्स है, न्यू वर्ल्ड फंड जैसे नाम निकल कर आए हैं। भारतीय फंड्स जिन्होंने इनफैक्ट इशू में सब्सक्राइब किया है, इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई म्यूचुअल फंड। बड़े लंबी लिस्ट है इन भारतीय निवेशकों की भी जो संस्थागत निवेशक है, म्यूचुअल फंड्स है, जो दरअसल आवेदन दे रहे हैं। खबरें थी कि एलआईसी भाग लेगा। एलआईसी ने आईपीओ एंकर बुक में एटलीस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब बिजनेस क्या है उस पर फोकस करते हैं और उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये देखिए इनके आंकड़े, एक चिंता जरूर थी इन आंकड़ों में कि दरअसल ये रेवेन्यू का आंकड़ा है, स्पेसिफाई करना चाहिए ये रेवेन्यू का आंकड़ा है। रेवेन्यू धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। FY20 इनके लिए सबसे बेहतरीन साल था। FY21 में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA लेवल पर लॉस है, लेकिन EBITDA लॉस भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ये पिछले 9 महीनों का जो कंपनी ने डेटा DRHP में दिखाया, 314 करोड़ का EBITDA लॉस FY20 में करीब 2305 करोड़ के आसपास का था। और ओवरऑल लॉसेस अगर आप देखें वो भी धीरे धीरे करके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। FY20 में ये जो लॉस का आंकड़ा था वो 2358 करोड़ के आसपास का था और अब जाकर ये आंकड़ा 682 करोड़ पर आ गया है। तो ऑन एन एवरेज लॉस कम हो रहा है। लेकिन इन टेक कंपनियों में निवेशकों को एक चीज देखनी है, एवरेज मंथली यूजर्स क्या हैं और साथ ही साथ कंपनी के एवरेज मंथली ट्रांजैक्शंस क्या है, ग्रॉस वैल्यू क्या बनती दिखाई दे रही है। तो ये ग्रॉस वैल्यू का आंकड़ा है ऑर्डर्स का 6,170 करोड़ का। एवरेज मंथली यूजर्स हमने देखा है करीब करीब 30 के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है और मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा करीब 10 से 6 के बीच है FY20 और FY21 में जो नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी हम सब जानते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में है, लेकिन यही नहीं, आगे चलकर कंपनी इनफैक्ट ग्रोसरी बिजनेस में एंटर करने वाली है। B2B इनका हाइपर प्योर बिजनेस है, जहां पर कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश करती हुई दिखाई देगी। शैल, एक आंकड़ा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह की रीच है इनकी। 3.5 लाख रेस्टोरेंट जोमेटो के इस समय उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। ऑन एन एवरेज जो एक्टिव ग्राहक है, मंथली एक्टिव ग्राहक है, वो
4 करोड़ के आसपास है और फूड डिलीवरी इनका 85 से 90% का बिजनेस है। ये इनफैक्ट वो आंकड़े हैं जिस पर आपने ध्यान देना है। वो एक बार प्लेट आपको दिखा देते हैं कि कौन सी ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं लॉस मेकिंग बिजनेस है, दूर रहना चाहिए रिटेल निवेशकों को। लेकिन आप देखिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मोतीलाल, KR चोकसी, ICICI डायरेक्ट के नाम आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से ही आप इसमें निवेश करें और कुछ की राय है लिस्ट होने दीजिए, लेवल सेटल होने दीजिए और उसके बाद नंबर्स देखकर इस स्टॉक में पैसा लगाया जाए। बड़े निवेशक एक्साइटेड है, अब देखना है रिटेल निवेशकों के बीच उतना ही एंथुजियाज्म देखने को मिलता है या नहीं। तो अगर दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने जोमैटो का DRHP पढ़ा है तो वो हर्षदा जी हैं। आपको सारी डिटेल्स एक जगह मिल चुकी हैं। ये क्लिप आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी मिलेगा और इसे बार बार जरूर देखिए। अब ऐसा करते हैं, प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं। प्रकाश जी, जोमैटो IPO पर आपकी राय, जिस हिसाब से एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब हुई है 35 गुना, बताइए आप क्या रणनीति रखते हैं? शैल जी, इस टाइप की जब आईपीओज में एंकर बुक्स का जो वो आता है, खुलासा जब होता है, तब मुझे बहुत ये अच्छा लगता है कि हमको एक चीज की चिंता एज रिटेल इन्वेस्टर्स कम है, और वो है कि लिमिटेड कैपिटल है। अगर मेरे पास पूंजी लिमिटेड है तो मुझे जबरदस्ती कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बिजनेस लॉस मेकिंग है, एबिटा नो डाउट नेगेटिव है, थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है जो नेगेटिविटी है, बट इसको कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। और इस टाइप के बिजनेस जो मैंने पहले भी समझाया था जिसमें प्रीमियम मिलता है, वो इसलिए है कि इन्होंने ये कैटेगरी नई हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में क्रिएट करी। और अगर आप ग्लोबली देखें तो जो चैलेंजर ब्रांड्स होती हैं उनके लिए ये कैटेगरी में सक्सेसफुल होना, कम पैसे कम लागत में बिजनेस ग्रो करना इजी बन जाता है, क्योंकि सारा जो वजन है, जो श्रेय जाता है इस कैटेगरी को क्रिएट करने, उसके लिए पैसा खर्चना जोमैटो ने किया और दूसरे लोग इसमें अब आ गए और आ सकते हैं आगे चल के डिलीवरी, फूड डिलीवरी बिजनेस में। और जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, रेस्टोरेंट वापस खुलते हैं, थोड़ा सा यहां भी कम होगा। और मॉडल्स हैं, बहुत सारे हैं जो चैलेंज कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स का, डोमिनोज का मॉडल देखिए, वो खुद के उस पर रिलाई करते हैं और वहां भी इतनी बढ़त हासिल हुई है उनको। सो मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग पे आपको शायद, जैसे हर्षदा ने बहुत बढ़िया समझाया, कि इसमें जो डिमांड है, जो एंकर बुक 186 एंकर इन्वेस्टर्स है, फिर भी उनको पूरी तरह से जो चाहिए वो मिला नहीं होगा, तो कई लोग चेष्टा करेंगे कि लिस्टिंग पे लेके रख लें, चाहे वो जो भी लिस्टिंग हो, और लिस्टिंग पे लेके रख छोड़े और फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको अपने पोर्टफोलियो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग पे अगर कुछ मिलता है, अगर अलॉटमेंट मिलता है और लिस्टिंग गेन्स आते हैं जब तब निकलना है, तो एक बहुत बढ़िया विकल्प है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वही होने वाला है जो बर्गर किंग के साथ हुआ था। पहले दिन आपको बहुत इसमें एक्साइटमेंट देखी, भाव ऊपर तक गया, 235 तक गया, और उसके बाद वो 135 तक आ गया। सो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तब आप इसको इवैल्यूएट करें और समय दीजिए फॉर द बिजनेस टू टर्न प्रॉफिटेबल। बट लिस्टिंग गेम के अलावा इसमें कोई बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी इन्वेस्ट करने की बहुत चेष्टा नहीं करूंगा। कि आप इस पूरे रैट रेस में नहीं उतरेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को इनफैक्ट वो अलॉटमेंट मिलेगा। साइज को देखकर 72 से 76 का जो आईपीओ प्राइसिंग है, 195 का एक लॉट, तो लिस्ट होने दीजिए। प्रकाश गाबा कह रहे हैं उसके बाद, माफ कीजिएगा, प्रकाश दीवान कह रहे हैं उसके बाद वो लिस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे इस आईपीओ में। पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ गए। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। जोमैटो ऑफ कोर्स एक बहुत ही यूनिक बिजनेस, हाँ लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन एक डेटा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, कि हर ऑर्डर पर इन्होंने अब थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है, वो करीब 20 रुपए 50 पैसे है। क्या उस आंकड़े के मद्देनजर और जो कंपनी ने आगे का आउटलुक दिया है, आप पैसे लगाने के फेवर में हैं या फिर आपको लगता है लिस्टिंग के बाद सोचेंगे? सी हर्षदा, डेफिनेटली एक नया किस्म की कंपनी का आईपीओ है, और इस तरह के आईपीओ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बज रहता है। और आपकी बात एकदम सही है, अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़े का एनालिसिस करें तो बॉटम लाइन तो नेगेटिव है, वो तो ठीक है, लेकिन एबिटा फ्रंट पे लास्ट ईयर ही हमने देखा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन किया है, और उसका भी रीजन है काफी एक्सपेंसेस उन्होंने एडजस्ट किए। और एक चीज हर्षदा समझने की बात यह है, जो लास्ट ईयर का आउटलुक था इस कंपनी का,
वो डेफिनेटली बेहतरीन था। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक काफी लोगों ने होम डिलीवरी प्रेफर किया है, सो वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे लास्ट ईयर और उसके पहले के ईयर में, तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी जिस तरह के वैक्सीनेशन हो रहे हैं और आगे जाते भी अभी लोगों को बाहर के फुटफॉल का एक्सपीरियंस लेना है, मुझे लगता है कि ये साल शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा। और इन कंपनीज में बिकॉज कोई बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबिलिटी दिखती नहीं है, मैनेजमेंट भी बताते हैं कि अगले 5 साल तक उनको उसकी विजिबिलिटी नहीं है, उनको सिर्फ बेस ग्रो करना है और ग्रोथ पोटेंशियल है, उसका कोई डाउट नहीं है। सो ईवी बाय सेल्स एक मैट्रिक्स बन जाता है जिससे जनरली कंपैरिजन होता है वैल्यूएशन का। इन तरह की कंपनीज का कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है। अमेजोन और वो सब जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है जो आगे जाते बहुत पैसा डाल सकते हैं और इसको डिसरप्शन कर सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन अभी के तारीख में बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी प्रीमियम और जिस तरह का क्रेज है दुनिया भर में इस तरह के आईपीओस का, मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में एट 60,000 करोड़ सॉर्ट ऑफ मार्केट कैप काफी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। आगे की जो अनसर्टेनिटीज है, मुझे लगता है कि इनको इवन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड भी बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज एक कंपटीशन अंदरूनी होगी, बिकॉज जिस तरह से लोग अभी बाहर निकलेंगे तो शायद डिलीवरी वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, तो उनको एड स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस इतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं होंगे। सो मेरा मानना है कि अगर लिस्टिंग के बाद ओवर अ पीरियड इसमें अगर गिरावट आती है, तब इसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। क्या बात है। हमारे दोनों आईपीओ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि स्टॉक को लिस्टिंग के बाद देखिए। शाह साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, फिर भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो जोमेटो के आईपीओ में निवेश करना चाहेंगे। 195 यूनिट्स का यहां पर ब्लॉक है और 76 का प्राइस है, यानी कि 14,820। जो लोग फिर भी पैसा लगाना चाहते हैं और उनके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं फैमिलीज में, तो बताइए वहां पर क्या रणनीति रहनी चाहिए? क्या 195 का लॉट सब्सक्राइब करें या वहां पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि होने वाला ये है कि जनरली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक जो पैरेलल इकोनॉमी जैसा बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसको देख के डिसाइड करते हैं। तो अगर जोमेटो की बात करें तो हमने यही देखा कि इनिशियली 12-13 रुपए के आसपास जीएमपी चल रहा था, अभी कुछ 7-7.5 रुपए चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अनलाइक अदर लिस्टेड अदर पीयर्स जैसे क्लीन साइंसेस है, तत्व चिंतन है, जिसमें बहुत बड़ा लिस्टिंग दिख रहा है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें पेशेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी। और रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरा ऐसा नहीं मानना है कि जोमेटो में इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक बार मैं तो ऐसा भी बताऊंगा कि अगर उनको ये पास लेना है तो दे कैन टेक अ पास इन दिस आईपीओ। बहुत बड़ी आईपीओ की पाइपलाइन है, बहुत सारे और भी आईपीओ आने वाले हैं, और एज सच हर एक हेड में 15,000 का ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना सारा टेबल पे रखा है कि लिस्टिंग के बाद इसमें 30-40-50% अपसाइड दिखने वाला है। अनसर्टेनिटीज है आगे जाते, इसलिए मेरा मानना है कि अगर एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई ना भी करे तो भी चलेगा। पार्थिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक क्रक्स हमारे दर्शकों के सामने पेश कर दूं। हमारे दोनों ही जानकार प्रकाश दीवान और पार्थिव शाह यही कह रहे हैं कि देखिए, जितनी जल्दी आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करने में करते हैं ना, इस आईपीओ में आवेदन देने के लिए बिल्कुल ना करें। तसल्ली से लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद शायद बेहतर लेवल्स मिले, तब आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिग्गज निवेशक इस इशू को लेकर काफी जोश में हैं, काफी हरकत में हैं।